नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। चलिए खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, यूपी में लव जिहाद पर जल्द आएगा कड़ा कानून। गृह विभाग से कानून विभाग को भेजा गया प्रस्ताव। एमपी की तर्ज पर यूपी में भी लव जिहाद पर कानून बनाने की तैयारी। बिकरू कांड में विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे के खिलाफ एफआईआर दर्ज। विकास दुबे के पिता, भाई, बहू समेत 18 लोगों पर चौबेपुर थाने में मुकदमा दर्ज। फर्जी आईडी पर मोबाइल सिम और फर्जी शपथ पत्र से शस्त्र लाइसेंस लेने का आरोप। शामली में कोरोना योद्धाओं की पिटाई का लाइव वीडियो वायरल हो रहा है। टीम सैंपलिंग के लिए पहुंची थी और वहां पर मौजूद लोगों का सैंपल लेने लगी, तभी एक युवक ने डंडे से हमला बोल दिया। प्रतापगढ़ के मानिकपुर थाना के देशराज इनारा में बड़ा सड़क हादसा। बारात से लौट रही बोलेरो अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक में घुसी। ड्राइवर को झपकी आने से हादसा होने का अंदेशा जताया जा रहा है। भीषण सड़क हादसे में 14 बारातियों की मौत हो गई। इस हादसे में शिकार हुए 14 लोगों में 6 नाबालिग हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने बोलेरो गाड़ी को गैस कटर से काटकर सभी 14 लोगों के शव को बाहर निकाला। पुलिस को रेस्क्यू करने में तकरीबन 2 घंटे का समय लग गया। सड़क हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजन को मिलेगा 2-2 लाख का मुआवजा। प्रतापगढ़ में हुए सड़क हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर पीड़ितों की हर संभव मदद करने के निर्देश दिए। बुलंदशहर में प्रवेश द्वार गिरने से बड़ा हादसा, अमल में दबकर 2 लोगों की मौत। वक्फ की संपत्तियों की खरीद फरोख्त में गड़बड़ी पर एफआईआर। सीबीआई ने दर्ज की 2 एफआईआर। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे वसीम रिजवी पर 2 एफआईआर। प्रदेश की जनता को शुद्ध पानी उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने हर घर नल की योजना की शुरुआत की है। यूपी के 15 जिलों में इसकी शुरुआत की जा रही है। 22 तारीख को सोनभद्र के धदरौल में 14 परियोजनाओं का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। बरेली में एक भजन गायिका ने एक दरोगा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भजन गायिका खुशबू शांडिलिया ने फेसबुक के जरिए रो रो कर अपना दर्द बयां किया। गायिका का आरोप है कि ज्ञानी चौकी इंचार्ज शराब के नशे में मंच पर चढ़कर गाली गलौज करते रहे। एसपी ग्रामीण ने मामले की जांच सीओ आमला को दी है। गोड्डा में दबंग युवकों ने 2 सगी नाबालिग बहनों के साथ छेड़खानी की घटना को अंजाम दे दिया। पीड़िता के पिता बच्चियों को लेकर थाने पहुंच गए और शिकायत की। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस ने छेड़खानी की घटना को हटाने के साथ साथ पीड़ित पक्ष पर ही सुलह समझौते का दबाव बनाया। बुलंदशहर में एक बार फिर छेड़छाड़, पीड़ित नाबालिग छात्रा ने खुदकुशी की कोशिश की। आरोपी गांव के 2 युवक ने पीड़िता के साथ रेप की कोशिश की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पीड़िता को एक प्राइवेट अस्पताल से हायर मेडिकल सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। मुरादाबाद के कचखर थाना इलाके में खड़ी कार में आग लग गई। कूड़े के ढेर में आग लगने से हुआ हादसा। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। यूपी रोडवेज के कर्मचारी सरकार के एक नए फरमान से नाराज हैं। गाजीपुर रोडवेज परिसर में कर्मचारियों और अधिकारियों ने बाकायदा संयुक्त संगठन बनाकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, लव जिहाद के बढ़ते मामलों पर सरकार सख्त हो गई है। ये बड़ी खबर है। इस वक्त जल्द कानून बनाने की तैयारी में है सरकार। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी से रूबरू आपको करा रहे हैं। लव जिहाद को लेकर अब योगी सरकार सख्त होती हुई नजर आ रही है, जिसको देखते हुए गृह विभाग ने कानून विभाग को प्रस्ताव भी भेजा है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है क्योंकि यूपी के अंदर तेजी से लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं। अब उसी की तर्ज पर योगी सरकार सख्त होती हुई लव जिहाद के बढ़ते मामलों पर अब ऐसे में जल्द ही कानून
बनाने की तैयारी में है योगी सरकार। सूत्रों के हवाले से ये खबर निकलकर सामने आ रही है। लव जिहाद पर जल्द आएगा सख्त कानून। सूत्रों के हवाले से ये खबर है। लव जिहाद को लेकर अब योगी सरकार सख्त होती हुई, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं, उसी को देखते हुए अब योगी सरकार जल्द ही कानून बनाने की तैयारी में है। लव जिहाद को लेकर ये सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। गृह विभाग ने इसी को देखते हुए कानून विभाग को प्रस्ताव भी भेजा है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है। ये बड़ी जानकारी से रूबरू आपको करा रहे हैं। लव जिहाद के जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर मामले बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए अब योगी सरकार सख्त होती हुई, और इसी कड़ी में अब खबर ये है, जो सूत्र बताते हैं कि जल्द ही कानून भी आएगा लव जिहाद पर, उसी को देखते हुए योगी सरकार सख्त होती हुई अब ऐसे में उम्मीद है कि जल्द ही कानून भी आ जाएगा। गृह विभाग ने कानून विभाग को इसको देखते हुए प्रस्ताव भी भेजा है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। और इसी को लेकर हमारे संवाददाता विजय मिश्रा ने ब्रजेश पाठक से बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। लगातार बढ़ती लव जिहाद की घटनाओं को लेकर के अब उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कदम आगे बढ़ा दिया है और विधि और न्याय विभाग को बाकायदा इस विषय पर कानून बनाने के लिए गृह विभाग से एक प्रस्ताव भेजा गया। हमसे बातचीत करने के लिए खुद इस समय विधि एवं न्याय विभाग के मंत्री ब्रजेश पाठक जी से हम बातचीत करते हैं। सर, क्या जरूरत रही इस पूरे कानून को लेकर, क्योंकि लगातार मैं देख रहा था घटनाएं तो हो रही थी, तो क्या घटनाएं इतनी ज्यादा बढ़ गई थी तो इस कानून की आवश्यकता पड़ी? प्रदेश को कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और इस तरीके की घटनाएं जो सामाजिक वैमनस्यता फैलाती है उनको रोकने के लिए इस कानून बनाने की आवश्यकता पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है और शीघ्र आपके सामने परिणाम आएगा। क्या लगता है सर, कितना दिन लग सकता है इस पूरे कानून को बनने के लिए? अभी मैं नहीं आपको बता सकता, लेकिन शीघ्र। तो लग रहा है सर कोई कड़े प्रावधान रहेंगे इसमें? अभी उसका अध्ययन चल रहा है और स्थितियाँ जैसी सामने आएंगी इस पर बिल्कुल इस पर पूरी तरह से अध्ययन चल रहा है। जाहिर सी बात है कि विधि और न्याय विभाग बाकायदा इस कानून को लेकर के परीक्षण कर रहा है और परीक्षण के बाद ही इस पूरे कानून को किस तरह से बनाया जाएगा, इसका स्वरूप कैसा होगा और इसमें किस तरह से सजा का प्रावधान होगा, इन तमाम चीजों को तब बाहर लाया जाएगा। इंडिया न्यूज के लिए विजय। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विजय मिश्रा लाइव जुड़ चुके हैं। विजय मिश्रा, अभी आपने ब्रजेश पाठक से भी बातचीत की थी। साफ तौर पर अब ये नजर आ रहा है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर भी लव जिहाद को लेकर मामले बढ़ रहे हैं, अब योगी सरकार सख्त होती हुई इशारा इसी और किया जा रहा है कि जल्द ही कानून आ सकता है लव जिहाद पर। बिल्कुल आकांक्षा, अगर बात की जाए तो हाल ही के दिनों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश कानपुर देहात में कई सारे ऐसे मामले देखे गए हैं जहां पर मुस्लिम युवकों द्वारा पहले हिंदू लड़की से शादी कर लेना और फिर बाद में उस लड़की को जबरन मुस्लिम धर्म का यहां पर स्वीकार करवाना, ये चीजें देखी गई, जिसकी शिकायतें जो हैं वो थाने पर पहुंची और इन शिकायतों के निराकरण को हालांकि वहां पर किया गया। लेकिन लगातार जब इस तरह की घटनाएं बढ़ी तो सरकार इस पर कानून लेकर के आने की बात कह रही है। हालांकि मध्य प्रदेश और एक दो और भी प्रदेश हैं जहां पर इसको लेकर के कानून को स्वरूप दिया जा चुका। ठीक उसी के ही तर्ज पर यहां पर उत्तर प्रदेश में भी लव जिहाद को लेकर के विधि एवं न्याय विभाग को बाकायदा इस कानून के निरीक्षण और परीक्षण के लिए भेजा गया है कि इस पर किस तरह का कानून बने, किस तरह की जो घटनाएं हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के इंटेलिजेंस ने इस पूरे मामले को लेकर के उत्तर प्रदेश के सभी थानों से इस बात की पूरा डिटेल मांगा है कि प्रदेश के थानों में कितने सारे ऐसे मामले हैं जो कि वहां पर दर्ज हुए हैं, कितने सारे ऐसे मामले हैं जो थानों में इस तरह को लेकर के दर्ज हुए हैं। तो इन सभी मामलों के दर्ज होने के बाद ये पूरा डिटेल जो है वो मांगा गया है और इस डिटेल के साथ ही इस पर कानून लाने का पूरा प्रावधान की तैयारी की जा रही है, क्योंकि जितनी ज्यादा घटनाएं हुई होंगी और घटनाएं किस तरह की हुई हैं, इन सभी चीजों को देखते हुए इस पर कानून बनाने का पूरा प्रस्ताव जो है वो तैयार किया जा रहा है और उसी के तहत ये पूरा कानून बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश में इस समय जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कानपुर देहात में जो इस तरह की घटनाएं हुई थी, उसके बाद ही सरकार इस पर कानून बनाने को लेकर के कैबिनेट में प्रस्ताव भी रखा था। हालांकि अब यहाँ पर इंटेलिजेंस के जरिए से थानों से प्रस्ताव आने के बाद अब विधि और न्याय विभाग को बाकायदा इसके कानून बनाने को लेकर के इस पूरी मामले को भेजा गया है और जल्द ही जिस तरह से बातचीत हुई है कि जल्द ही गृह विभाग के जरिए कानून विधि विभाग के जरिए से गृह विभाग को वापस ये कानून भेजा जाएगा, जिसके जरिए ये जानकारी दी जाएगी कि इस पर सजा का प्रावधान किस तरह से हो और इस पर कितने साल की सजा की जाए, आर्थिक दंड इस पर रखा जाए या न रखा जाए और इस तरह की घटनाओं को रोक लगाने के लिए इसमें और कौन सी धाराएं जोड़ी जाए, इन तमाम चीजों को लेकर के विधि न्याय विभाग इस पूरे विषय को लेकर परीक्षण कर रहा है। ठीक है, शुक्रिया आपका विजय मिश्रा तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। लेकिन अब उम्मीद यही है कि देखिए जल्द ही लव जिहाद पर कानून भी आएगा, प्रारूप उसका कैसा होता है ये भी बड़ी बात होगी। और इसी बीच चलिए अब खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में।
प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का कहना है कि गोरखपुर से दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर जहां रोडवेज गाड़ियों को आरक्षित रूप से चलने की परमिट थी, वहां अवैधानिक रूप से गाड़ियों का संचालन किया जा रहा है। बहराइच के मुर्तिहा इलाके में तेंदुए के हमले से बुरे हालत में मिला शव दादी की गोद से खींचकर जंगल में ले गया था तेंदुआ। बच्चे का शव मिलने के बाद मचा कोहराम। गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार है। वहीं न्यूनतम तापमान गुरुवार को 9 डिग्री पहुंच गया था, जिससे कोरोना की रफ्तार बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। लखनऊ में लोग कोरोना को लेकर लापरवाह बने हुए हैं। राजधानी लखनऊ रायबरेली के बीच बने टोल प्लाजा पर आम लोगों के साथ पुलिसकर्मी भी बिना मास्क के नजर आए। अलीगढ़ के इगलास क्षेत्र में एक सामाजिक संस्था 5 रुपए में लोगों को भरपेट खाना खिला रही है। इस पहल को उन्होंने मुरलीवाला की रसोई नाम दिया है। महोबा में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला अजनर थाना क्षेत्र के महुआ बांध गांव का है, जहां गौरी शंकर और शिवम के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। शिवम ने तमंचे से गौरी शंकर को गोली मार दी। गोली लगने के बाद गौरी शंकर को परिजनों ने आनन फानन में इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया, जहां डॉक्टर ने मृतक घोषित कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद से आरोपी फरार हो गया। चंदौली पुलिस ने जुए के अड्डे पर मारा छापा। पार्षद समाजसेवी और कई व्यापारी समेत 16 जुआरी गिरफ्तार। मौके से 7 लाख रुपए नगद बरामद। गाजियाबाद के मोदीनगर में सगाई समारोह में लौट रहे फोटोग्राफर से बदमाशों ने की लूट। हथियार बंद 4 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। लूट की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। दुनिया के 218 देशों में कोरोना अपने पैर पसार चुका है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 6,40,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। वहीं 10,680 लोगों की मौत हुई है। बीते दिन दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में सबसे ज्यादा मौत हुई। दुनिया में अब तक 5,72,12,000 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अब तक 13,64,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3,96,95,95,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। 1,61,52,000 लोग अभी भी कोरोना संक्रमित हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में अमेरिका सबसे ऊपर है। सबसे ज्यादा तेजी से मामले भी अमेरिका में बढ़ रहे हैं। इसके बाद भारत का नंबर आता है। वहीं कोरोना से तीसरे सबसे ज्यादा प्रभावित देश ब्राजील है। अमेरिका में कोरोना वायरस की नई लहर। पिछले 24 घंटे में 2013 संक्रमितों की गई जान। 6 महीने के बाद एक दिन में 2000 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों की मौत हुई। वहीं संक्रमण के 1,87,000 नए मामले सामने आए। अमेरिका में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 1,20,63,000 पहुंच गई है। इनमें से 2,58,000 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 45,882 नए संक्रमित मरीज मिले। वहीं 584 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। बीते दिन 44,807 मरीज कोरोना से ठीक हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना के मामले बढ़कर 90,04,000 हो गए हैं। इनमें से अब तक 1,32,202 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। भारत में एक्टिव केसेस 4,43,000 आ गए हैं। पिछले 24 घंटे में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 491 हो गई है। अब तक कुल 84,28,000 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। आईसीएमआर के अनुसार देश में 19 नवंबर तक कोरोना वायरस के लिए कुल 12,95,00,000 सैंपल टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 10,83,000 सैंपल एक दिन में टेस्ट किए गए। दिल्ली में कोरोना का बढ़ता हुआ कहर। पिछले 24 घंटे में राजधानी में 98 और मरीजों की मौत हो गई। इसी तरह से दिल्ली में कोरोना से मौत का आंकड़ा 8,000 को पार कर गया है, जबकि इस दौरान कुल 7,546 नए केसेस सामने आए। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,10,630 हो गई है। वहीं एक दिन में 6,685 मरीज ठीक भी हुए। इस तरह से राजधानी में ठीक होने वालों की तादाद 4,59,368 हो गई है। दिल्ली में एक्टिव केसेस की संख्या 43,221 है। प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में 2,532 कोरोना संक्रमित मिले। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,19,000 के पार। यूपी में कोरोना से 7,480 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना से 4,88,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। प्रदेश में कोरोना के 22,000 से ज्यादा केस एक्टिव। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 386 कोरोना संक्रमित मिले। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 69,693 के पार। प्रदेश में कोरोना से 1,134 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना से 63,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। प्रदेश में कोरोना के 4,000 से ज्यादा एक्टिव केस। वैली ऑफ वर्ल्ड के पहले सत्र की शुरुआत आज सुबह हुई। उद्घाटन धर्मगुरु दलाई लामा ने किया। पहले सत्र में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वर्चुअल शामिल हुए।
पहले सत्र की शुरुआत देहरादून पर संवाद के साथ हुई। इसके अलावा पहले दिन द इंडिया नेपाल बाउंड्री कन्वेंशन प्राचीन मूल्य आधुनिक जीवन पर चर्चा हुई। वर्चुअल उत्सव में देश विदेश से 1 लाख से ज्यादा लोग जुड़ेंगे। वहीं देश के विभिन्न क्षेत्रों से 100 से ज्यादा संस्थान, विश्वविद्यालय और स्कूल भी शामिल होंगे। कोटद्वार में संपत्ति कर के आदेश पर लोगों में भारी आक्रोश है। कांग्रेस ने भी सरकार के तुगलकी फरमान के विरोध में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। पौड़ी में नयार घाटी एडवेंचर फेस्टिवल का आयोजन करने जा रही है। इस मौके पर मंत्री धन सिंह रावत ने हॉट एयर बैलून में सवार होकर यहां के प्राकृतिक सौंदर्य को भी निहारा। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने इस फेस्टिवल को सरकार द्वारा पौड़ी की ब्रांडिंग की पहल का सफल प्रयास बताया। उन्होंने कहा कि पौड़ी जिले में हर साल 10 लाख पर्यटक आते हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 2008 के बाद जलीय जीवों की गणना 2020 में की गई थी, जिनका नतीजा फरवरी में 2020 में आया था, जिसमें जलीय जीवों की गणना में 2008 के मुकाबले काफी कमी आई थी। मगरमच्छ 2008 में 50 थे, वहीं अब मगरमच्छ की बढ़ोतरी हुई है। 2020 में मगरमच्छ 98 हो गए हैं। वहीं घड़ियाल की बात करें तो 2008 में 109 थे, जो 2020 की गणना में घटकर कुल 62 रह गए हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पौड़ी जिले के सतपुली क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र में बड़ी सौगात दी है। सीएम ने नयार घाटी एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का उद्घाटन करते हुए अब हर साल इस फेस्टिवल के आयोजन को अनुमति दी है। साथ ही साथ सीएम ने अपनी घोषणाओं में नयार घाटी में एडवेंचर प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने की भी घोषणा की, जिससे युवाओं को पैराग्लाइडिंग और पैरा मोटरिंग के लिए बाहरी राज्यों के चक्कर प्रशिक्षण लेने के लिए भविष्य में नहीं काटने पड़ेंगे। सीएम ने पहाड़ी जिले में शुरू हुए इस बदलाव की तारीफ की और इन साहसिक खेलों को युवाओं का बेहतर भविष्य बताया। सीएम ने हॉट एयर बैलून पर चढ़कर इसका लुत्फ भी उठाया। इस फेस्टिवल में बहुत लोग शामिल हुए। ऋषिकेश में छठ पूजन को लेकर प्रशासन की कार्रवाई। त्रिवेणी घाट पर छठ पूजा पर लगाया बैन। श्रद्धालुओं के द्वारा बनाए गए चबूतरों पर चली जेसीबी। काशीपुर में विधायक हरभजन सिंह चीमा ने मंडी गेस्ट हाउस में अग्निकांड से प्रभावित किसानों को कृषि उत्पादन क्षतिपूर्ति सहायता योजना के तहत चेक वितरित किए। रुद्रप्रयाग में मध्य महेश्वर के कपाट बंद। देवस्थानम बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी रहे मौजूद। ऋषिकेश के लक्ष्मण चूला यमकेश्वर घाट क्षेत्र में 2 दिन की नवजात बच्ची को मां बाप जंगल में फेंक कर चले गए। इस दौरान युवक ने देखा कि एक छोटी बच्ची कपड़े में लिपटी हुई जंगल में पड़ी हुई रो रही थी। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। अहमदाबाद में कोरोना से काबू पाने के लिए आज रात से नाइट कर्फ्यू। कर्फ्यू से पहले बाजारों में उमड़ी भीड़, कतार में लगकर लोग कर रहे खरीदारी। दिल्ली में नहीं सुधर रही हवा की गुणवत्ता। खराब श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। AQI 291 पर होने से लोगों को सांस लेने में तकलीफ। दिल्ली में सर्द मौसम ने पिछले 10 साल के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार की सुबह दिल्ली में न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले 10 सालों में नवंबर के न्यूनतम तापमान का रिकॉर्ड है। बढ़त के साथ हुई शेयर बाजार की शुरुआत। सेंसेक्स में 130 अंक की उछाल के साथ खुला शेयर बाजार। निफ्टी में भी 63 अंक की उछाल। तेल कंपनियों की ओर से 41 दिन बाद डीजल के दाम बढ़े। वहीं पेट्रोल की कीमत भी 50 दिनों के बाद बढ़ी। डीजल की कीमत 22 पैसे से 25 पैसे तक बढ़ी। पेट्रोल की कीमत 17 से 20 पैसे तक बढ़ी। G20 सम्मेलन से पहले सऊदी अरब ने रियाद के नोट पर छपे भारत के गलत मैप को वापस ले लिया और 20 रियाल बैंक नोट पर भारत का गलत मैप छापा गया था। आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है। आज को डूबते सूरज को अर्घ्य दिया जाएगा। व्रती महिलाएं आज नदियों और तालाबों में खड़े होकर डूबते सूरज को अर्घ्य देंगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छठ पूजा की दी बधाई। ट्वीट कर कहा, यह पर्व दर्शाता है उगते और डूबते सूरज का महत्व। सीएम योगी ने छठ को लेकर ट्वीट किया। इस मौके पर उन्होंने लिखा कि सूर्य उपासना के प्रतीक लोक आस्था के महापर्व छठ की समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। भदोही में छठ पूजा पर भी कोरोना वायरस की मार पड़ी। आज रामपुर गंगा घाट पर हजारों की संख्या में महिलाएं अर्घ्य देंगी।
देश में कोरोना के चलते पिछले 8 महीने से बंद पड़ी खेल गतिविधियां आज इंडियन सुपर लीग के साथ बहाल हो जाएंगी। लॉकडाउन लागू होने के बाद देश में आयोजित होने वाला पहला बड़ा टूर्नामेंट होगा। बंद दरवाजों के बीच बिना दर्शकों के खेले जाने वाले टूर्नामेंट का उद्घाटन मुकाबला पूर्व चैंपियन एटीके मोहन बागान और केरल ब्लास्टर्स के बीच होगा। इस मुकाबले के काफी रोमांचक होने की उम्मीद है। आईसीसी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से जुड़ा एक बड़ा फैसला किया। उसने कोविड-19 महामारी के कारण पॉइंट सिस्टम में बदलाव की घोषणा की। अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग का फैसला अंकों के प्रतिशत के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। इस फैसले से ऑस्ट्रेलियाई टीम शीर्ष पर पहुंच गई है। पूर्व कंगारू कप्तान रिकी पॉन्टिंग का मानना है कि विराट कोहली के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट के बाद स्वदेश लौटने पर भारतीय टीम अपने बल्लेबाजी क्रम को लेकर सुनिश्चित नहीं होगी। ऑस्ट्रेलियाई दौरे के लिए टेस्ट टीम में शामिल रोहित शर्मा ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में अपनी फिटनेस ट्रेनिंग शुरू कर दी है। रोहित ऑस्ट्रेलियाई दौरे के लिए भारत की लिमिटेड ओवर की टीम में हिस्सा नहीं है। श्रीलंकाई क्रिकेटर नुआन ज्वासा फिक्सिंग के आरोप में दोषी पाए गए हैं। आईसीसी ने कहा कि श्रीलंकाई क्रिकेटर नुआन को आईसीसी के भ्रष्टाचार विरोधी संहिता के तहत 3 अपराधों का दोषी पाया गया। फिगो के नए विज्ञापन को लेकर रणवीर सिंह हुए ट्रोल। अभिनेता पर एड में सुशांत सिंह राजपूत का मजाक बनाने का लगा है आरोप। सोनी के शो कौन बनेगा करोड़पति में मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने किया खुलासा। कंटेस्टेंट से बातचीत के दौरान अमिताभ ने कही जया बच्चन को प्रेम पत्र लिखने की बात। महानायक ने कहा अभी भी लिखते हैं पत्र। अभिनेत्री करीना कपूर खान ने बेटे तैमूर की फोटो की सोशल मीडिया पर शेयर। कैप्शन में अभिनेता अर्जुन कपूर को बताया तैमूर का पर्सनल फोटोग्राफर। अभिनेत्री शर्मिला टैगोर ने करीना के बेटे तैमूर को लेकर किया बड़ा बयान। शर्मिला ने कहा विराट अनुष्का का बच्चा कर देगा तैमूर की लोकप्रियता कम। भोजपुर इंडस्ट्री का सबसे महंगा गाना छठ पूजा इन लंदन हुआ रिलीज। गाने ने सोशल मीडिया पर बटोरी वाहवाही। बॉलीवुड के किंग खान का दिल्ली स्थित घर पर हुआ गोवाई बीबो पर रजिस्टर। अभिनेता ने दिया एक लकी कपल को घर में कुछ दिन रुकने का मौका। अक्षय कुमार ने बिहार के यूट्यूबर राशिद सिद्दीकी को भेजा अपमानना का नोटिस। सुशांत केस में अक्षय पर गलत आरोप लगाने के मामले में भेजा नोटिस। बाहुबली स्टार प्रभास ने की अपनी अगली फिल्म आदिपुरुष की रिलीज डेट की घोषणा। 2022 में रिलीज होगी फिल्म। अभिनेत्री गल गैडोट की फिल्म वंडर वुमन 1984 क्रिसमस के दिन होगी रिलीज। अमेरिका थिएटर में जाकर 25 दिसंबर को फैंस देख पाएंगे फिल्म। HBO मैक्स पर भी फिल्म होगी रिलीज।